आप जितना सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव आप हो। आज 5 साइंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनको कि अगर आप खुद से कंपेयर करते हो, खुद के लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों को आप कितने अट्रैक्टिव लगते हो। क्योंकि अगर आप भी इस तरह के बंदे हो जिसको कि अपनी पर्सनैलिटी एंड अपने फेस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, आप डरते हो पब्लिक में बाहर निकलने से या फिर किसी गेट टुगेदर में या फिर फैमिली फंक्शन में जाने से, तो ये साइंस आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ओके गाइस, सबसे पहले देखो, अट्रैक्टिव होना मतलब सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा फेस होना नहीं होता। अट्रैक्टिवनेस में आपकी ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी आ जाती है। लाइक आप किस तरह से बात करते हो, आपकी बातों में किस तरह का ह्यूमर है, आप लोगों को किस तरह से इंगेज करके रख पाते हो अपनी बातों में, और फिर एट द एंड कहीं ना कहीं आपका फेस भी इसमें आ जाता है। और फिर इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन बनाता है। और ये जो 5 साइंस मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ये इसी चीज़ पे बेस्ड है, लाइक आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और आपके फेस के ऊपर। तो देखो, सबसे पहला साइन क्या होगा, इसको मैंने नाम दिया है द वार्म रिसेप्शन इफेक्ट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक स्ट्रेंजर आपके साथ में बहुत ही फ्रेंडली पेश आ रहा है, लाइक आप एक गार्डन में बैठे हो या फिर किसी गाड़ी में आप बैठे हुए हो या फिर किसी फैमिली फंक्शन में आप गए हुए हो, वो आपको नहीं जानता है, ना ही आप उसको जानते हो, लेकिन फिर भी वो आपसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। अक्सर इस तरह का बिहेवियर लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, खासकर कि इंट्रोवर्ट बंदों को और जिनको कि अपनी पर्सनल स्पेस प्यारी होती है। लेकिन अगर आपके साथ में फ्रिक्वेंटली ऐसा हो रहा है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि लोगों को आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो। नाउ इट कैन बी योर पर्सनैलिटी और इट कैन बी योर फेस, बट एक चीज़ तो पक्की है कि लोगों को आप अट्रैक्टिव लग रहे हो, तभी वो आपके साथ में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, नाउ साइन नंबर 2, द मेमोरेबल फेस इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक कंप्लीटली स्ट्रेंज बंदा, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया, उसी की एग्जांपल हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि किसी गेट टुगेदर फंक्शन में आप एक इंसान से मिले, उससे आपकी बहुत ही कम बातचीत हुई, ना आप उसको जानते हो ना वो आपको जानता है। अब मान लीजिए कि 1 या 2 महीने के बाद में वो इंसान आपको फिर से मिल जाता है, तो वो बंदा आपके साथ में फिर से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहेगा। भले ही आप उसके साथ में बात ना करना चाहो, लेकिन वो इनिशिएट करेगा, आपको याद दिलाएगा कि लास्ट टाइम हम वहां पे मिले थे, इस चीज को लेकर के हमारी बात हुई थी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो इनिशिएट कर रहा है वो बंदा, आपसे बात करने की जो कोशिश कर रहा है, इट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, आप उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, तभी वो आपके साथ में दोबारा से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता है, बिकॉज ही लाइक्स योर ओवरऑल वाइब। और कुछ केसेस में तो आप उन बंदों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हो कि वो आपको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस लीड्स टू आवर पॉइंट नंबर 3, द कॉपी कैट सिग्नल। इसमें क्या होता है कि लोग आपको सीधा सीधा कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लाइक अगर उन्हें आपका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो अगले दिन से आपकी तरह ही हेयर स्टाइल रख के आ जाएंगे। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस उन्हें अच्छी लग रही है, तो आपकी तरह ड्रेसअप करने की वो कोशिश करेंगे, या फिर जिस तरह से आप बात करते हो, आपके जो बात करने का तरीका है, उस स्टाइल को वो कॉपी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो आपको बताना नहीं चाहेंगे कि वो आपका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, लेकिन देखी दिखाई चीज है, क्योंकि आपका स्टाइल आप नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स सीधा फेस टू फेस ही मिलते हैं। एंड दिस लीड्स टू आवर पॉइंट नंबर 4, द स्टैंड आउट ट्रेट। एक जो अट्रैक्टिव पर्सन होता है ना, उसको सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही रेयरली मिलते हैं। तो वो ऐसा सोचता है कि यार कोई बंदा मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तभी मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बंदा जेन्युइनली रियलिटी में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्स कम ही मिलते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा सोचता है कि यार इसको ऑलरेडी पता है कि यह बंदा अट्रैक्टिव है, तो इसको बोल के क्या फायदा। ये एक जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ना बंदों का, ये कुछ इसी तरह का होता है। तभी जाकर के जो भी अट्रैक्टिव बंदे होते हैं उनको कम कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपको रेयरली एक आध कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो वो बिल्कुल जेन्युइन है। ऐसा आपको सोचना नहीं है कि बंदा सामने वाला मेरे को चिढ़ा रहा है। एक स्पेसिफिक ट्रेट को लेकर के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। लाइक लोगों को आपका हेयर स्टाइल पसंद आ सकता है, आपकी ओवरऑल वाइब उन्हें पसंद आ सकती है, आपका ह्यूमर उन्हें अच्छा लग सकता है। तो या कॉम्प्लीमेंट्स आपको रेयरली तो मिलेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली अगर एक ही ट्रेट को लेकर के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, देन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि लोगों को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। ओके, सो नाउ द फाइनल साइन, एंड आई कॉल इट द ऑलरेडी टेकन इफेक्ट। थोड़ा सा ये आपको शॉक करेगा, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है कि जो भी अट्रैक्टिव पर्सन होता है, जो कि रियलिटी में है, मान लो कि आप ही हो, लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम है, लेकिन लोगों को पता है कि आप अट्रैक्टिव हो, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लो। तो क्या होता है कि लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये बंदा पक्का रिलेशनशिप में होगा, या फिर पता नहीं इसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी होंगी। थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा सुनने में, पर एक बिल्कुल फैक्ट है। जो भी एक अट्रैक्टिव पर्सन होता है ना, लोग उसके बारे में ऐसा सोचते ही सोचते हैं कि पता नहीं यार इसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं या फिर रह चुकी हैं, और अभी ये पक्का रिलेशनशिप में होगा। लेकिन जब आप उनके साथ में खुल के बात करते हो, मान लो कि आप एक स्ट्रेंजर के साथ नहीं बात कर रहे हो, थोड़ी बहुत खुल के उसके साथ में बात कर रहे हो, एंड ये बात छिड़ गई कि यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं आज तक बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ, तो वो बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाते हैं कि यार ये क्या बात कर रहा है तू। तो ये भाई एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि उसको तो लग रहा है कि यार आप अट्रैक्टिव पर्सन हो,
आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो फिर कौन ही होगा इस दुनिया में। तो ये क्लियरली दिखाता है कि सामने वाले बंदे को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, तभी वो इस तरह की अजम्पशंस अपने माइंड में बना रहा है। ओके, सो इस वीडियो से हमने ये जाना कि एक अट्रैक्टिव पर्सन सिर्फ और सिर्फ फेस से अट्रैक्टिव नहीं होता, उसकी ओवरऑल वाइब, उसकी पर्सनैलिटी और इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही एक पर्सन अट्रैक्टिव बन पाता है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव फन।